हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन, अवकलन देखने वाले हैं। आज क्या देखने वाले हैं? अवकलन। और वीडियो देखने से पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल विजन मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक कम से कम समय में पहुंच पाए। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफ्रेंशिएशन, अवकलन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी टर्म को अलग अलग कर देना। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना, अलग अलग करना। ये जो होता है तोड़ने का काम करता है। कोई भी फंक्शंस जो होते हैं उसको तोड़ने का काम करता है। जैसे बिल्डिंग को तोड़ने का काम किया जाता है, वो डिफ्रेंशिएशन हुआ। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन को हम जानते हैं dy dx डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई फंक्शंस हो सकते, एनी फंक्शंस, एनी फंक्शन। इसमें एनी फंक्शंस हो सकते, कोई फंक्शंस हो सकते हैं। ये सारे कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं उसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ये जो होता है फंक्शंस होते हैं, किसी भी फंक्शंस के पीछे में यदि ये वाले टर्म लग जाते हैं तो उसको हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको बोला जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको बोला जाता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, किसी भी फंक्शन से पीछे लग जाता है तो उसको डिफ्रेंशिएशन कर देता, अलग अलग कर देता, तोड़ देता है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीसी। ये जो दोनों टर्म है, इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, ये दोनों मिलकर हम इसको डीसी लिखते हैं। और कहते हैं कि किसी भी फंक्शंस का डीसी क्या होता है? यही होता है डी और सी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। यही होता है डी और यही होता है सी। यानी किसी भी फंक्शंस का डीसी निकालते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। और ये जो होता है डिफरेंशिएशन, इसमें ये कोई फंक्शन डॉटेड जो लाइन से दिखाए हैं, ये इसमें कोई फंक्शंस हो सकते हैं, एनी फंक्शंस। मान ली इसमें एक्स रखते हैं, एक्स का डीसी हो जाएगा। वाई रखें, वाई का डीसी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर रखे, वाई स्क्वायर का हो जाएगा। साइन रखे, साइन का डीसी हो जाएगा। मतलब जो भी फंक्शंस रखेंगे इसमें सारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये टर्म जो होता है, ये पूरा टर्म जो होता है डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये सारे टर्म क्या कहलाते हैं? डिफरेंशिएशन कहलाते हैं। और ये वाला टर्म जो होता है डी अपॉन डी एक्स जो होते हैं, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। और हम लोग वन बाय वन देखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स का पावर एन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्स का पावर एन। लेटेस्ट फॉर्मूला है y इक्वल टू एक्स का पावर एन, वेयर एन नॉट नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एन जो है इंटीजर है, वेयर एन इज इंटीजर। इसका डीसी जो हम निकालते हैं, हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ये जो फंक्शंस है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, इसी को डीसी बोला जाता है। ये वाला पहला टर्म डी और ये वाला सी, इसी को हम शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। और एनी फंक्शंस की जगह पर हम एक्स रखते हैं। यहाँ डी वाई डी एक्स जहाँ लगाते हैं, इसके पीछे में डी अपॉन डी एक्स लगाएं तो वाई का डीसी होगी। और यहाँ से डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं और
किस पर लगाते हैं, x के पावर n के पीछे में लगाते हैं, जिसके पीछे में ये dc लग जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट लग जाता है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। जिसके पीछे में, जिस भी फंक्शंस के पीछे में यदि इसको लगा दिया जाता है डीसी को, उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को डिफरेंशिएशन करने का सबसे मेन तरीका है, इसका जो पावर होता है गुणा में चला जाता है। ये जो इन जनरल जो फॉर्मूला है x का पावर n, ये जो पावर होता है गुणा में चला आता है और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर में 1 घट जाता है। पावर जो रियल पावर रहता है, वास्तविक जो पावर रहता है पहले से, ये पावर जो होता है ये गुना में चला आता है और ये पावर x का एक कम हो जाता है। ये होता है डीसी ऑफ x की पावर n इक्वल टू n इंटू x की पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ये जो है फर्स्ट फॉर्मूला, और सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ये जो है सेकेंड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। क्या देखते हैं, साइन एक्स का फॉर्मूला देखते हैं। साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का फॉर्मूला देखते हैं, इसका डीसी निकालते हैं, दोनों तरफ डीसी लगाते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, साइन का जो डीसी होता है कॉस होता है, साइन के पीछे में यदि डी बाई डी एक्स लगाएं तो ये जो होता है इसका डीसी जो हो जाता है कॉस हो जाता है। साइन का जो डीसी होता है कॉस होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डीसी ऑफ साइन एक्स, और जो वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम उसको डीसी करते हैं। यहाँ एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल एक्स लेके चलना है। यदि टी रहे तो टी के रिस्पेक्ट में करना है, थीटा रहे तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, साइन रहे तो साइन के रिस्पेक्ट में करना है। जो भी फंक्शंस रहेंगे उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है ना। मान लिया जाए यहाँ पर साइन टी रहता तो y को dt के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएशन करते, टी के रिस्पेक्ट में होता, यहाँ dt हो जाता, यहाँ भी dt हो जाता। यदि थीटा रहता तो डी थीटा हो जाता। और यहाँ से हम लोग जानते हैं इसका जो डीसी होता है cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग, y बराबर y इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा। यदि दोनों तरफ हम डी अपॉन डी एक्स लगाएं, डी अपॉन ये जो होता है तोड़ने वाला मशीन होता है, ये जो होता है तोड़ने वाला मशीन होता है, जिस फंक्शंस के पीछे में लगाते हैं उसको तोड़ देता है, जहां भी लगाए उसको तोड़ देता है। ये तोड़ने वाला एक मशीन है, जिसके पीछे में लगा दे उसको तोड़ देता है ना। तो y के पीछे में लगाए तो y को तोड़ देगा, डी वाई डी एक्स, और cos के पीछे में लगाए तो cos को तोड़ देगा। मतलब ये जो मशीन है जहां लगाते हैं उसको तोड़ देता है। ये तोड़ने वाला एक मशीन है। ये cos का जो डीसी होता है वही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होते हैं इसका साइन हो जाती है, माइनस साइन हो जाते हैं, माइनस साइन एक्स होते हैं। ये जो होते हैं माइनस साइन एक्स होते हैं। और एक्स फंक्शंस वेरिएबल जो है एक्स है, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका डीसी निकालते हैं। और फोर्थ फॉर्मूला है y इक्वल टू tan x। क्या, tan x, y इक्वल टू tan x है। और हम लोग यहाँ से देखते हैं
dx लगाते हैं y के ऊपर, और इधर भी लगाते हैं dx 10 के ऊपर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 10 के ऊपर लगाते हैं। और यहां से हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है इसका जो DC होता है tan x का जो DC होता है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। यहां से देखते हैं tan x का जो DC होता है sec स्क्वायर x होता है, और यहां से हम लोग कहते हैं कि DC ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x होती है। और हम लोग 5th नंबर फॉर्मूला देखते हैं y इक्वल टू cot x। क्या देखते हैं? cot x। यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, dy dx लगाते हैं, dy dx लगाते हैं। और यहाँ से देखते हैं cot x में जो dx लगाते हैं, dc लगाते हैं cot x में, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और यहाँ से हम लोग जानते हैं डी अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जो होता है डीसी ऑफ कॉट एक्स, ये जो होता है, ये पूरा सिस्टम्स को बोलते हैं डीसी, इसको बोलते हैं डीसी ऑफ कॉट एक्स। डीसी ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्यों होता है माइनस बताते हैं, अभी लास्ट में बताएंगे कि क्यों होता है माइनस। अब देखते हैं y इक्वल टू सेक एक्स देखते हैं। क्या देखते हैं? सेक एक्स। और इसमें भी हम लोग यही काम करते हैं, डीसी लगाते हैं, y के ऊपर डीसी लगाते हैं और इधर सेक के ऊपर डीसी लगाते हैं। ये जो होता है डीसी होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से बोलते हैं। ये जो होता है इसका डीसी जो होता है खुद बाहर आता है और 10x को बाहर ले आता है, खुद बाहर आता है और 10x साथ में ले आता है। सेक x का जो डीसी होता है खुद बाहर आता है और 10x साथ में ले आता है। और ये जो है 7 नंबर फॉर्मूला y इक्वल टू कॉसेक x। क्या है? ये जो है कॉसेक x, इसका जो डीसी होता है, इसका जो डीसी होता है डी बाई डी एक्स इंटू कॉसेक एक्स। इसका जो डीसी होता है ये खुद बाहर तो आता ही है और कॉट एक्स ले आता है, ये सेक 10 ले आता है और ये कॉट ले आता है, लेकिन माइनस यहाँ लेके आता है। कॉसेक जो बाहर आता है यहाँ पर माइनस लेके आता है बाहर। ये जो फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, ये 7 मेन फॉर्मूला है डीसी का। और इसी को डिराइव करते करते हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला निकाल लेते हैं। और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसका जो डीसी होता है निगेटिव ही क्यों होता है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि क्यों होता है निगेटिव, और यहाँ से हम नोट में लिखा दे रहे हैं। नोट, ये जो है नोट मतलब जिस फंक्शन जिसका डीसी, यानी ऐसे नहीं, सिंपली में लिख देते हैं सीओ टर्म वाले का डीसी जो होता है, सीओ टर्म जितना भी सीओ टर्म वाले जो डीसी होते हैं उसका डिफरेंशिएशन डीसी क्या होता है? निगेटिव होता है। सीओ टर्म वाले का डीसी निगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। जितना भी सीओ टर्म वाले मेंबर हैं इसमें सारे का डीसी जो होते हैं निगेटिव होते हैं। साइन का तो वो सीओ टर्म से शुरू नहीं होता था, इसलिए पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये कॉस जो है सीओ का टर्म, सीओ टर्म लेके बैठा है, इसलिए इसका डीसी जो हो जाते हैं निगेटिव हो जाते हैं। और इसमें भी सीओ टर्म वाले नहीं, लेकिन इसमें भी नहीं है, और यहाँ से सीओ टर्म मिल रहा है। जब ये सीओ टर्म मिलता है निगेटिव ले आता है,
क्या होता है, CO टर्म वाले जो होते हैं निगेटिव डिफरेंस DC हो जाते हैं। और यहाँ से भी CO वाले टर्म, यहाँ पे भी CO वाले टर्म है, इसका भी DC क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब ये है 100% यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि CO टर्म वाले जितना भी मेंबर है ट्राइगोनोमेट्री का, सारा का DC जो होता है निगेटिव होता है। जितना भी CO टर्म वाले मेंबर्स होते हैं डिफ्रेंसिएशन का ट्राइगोनोमेट्री के केस में, ये सारे का DC जो होते हैं निगेटिव होते हैं, है ना। ये जो है कॉस CO टर्म है, इसका DC क्या है, निगेटिव है। और ये CO टर्म वाले नहीं है तो इसका DC क्या है, पॉजिटिव है। और इसका जो DC निगेटिव है, चूंकि CO वाले टर्म का DC निगेटिव होते हैं तो इसलिए निगेटिव है। लेकिन इसमें CO वाले टर्म तो है नहीं, और CO वाले टर्म जो नहीं है इसका DC क्या है, पॉजिटिव है। और इसका CO वाले टर्म है तो इसका DC क्या है, नेगेटिव है। तो जितना भी ट्राइगोनोमेट्री का DC जो CO वाले टर्म जो आ जाते हैं, इसका जो DC होते हैं क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और यहाँ नोट में लिखा दिए भी हैं CO टर्म वाले का DC निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द कम समय में आप तक पहुंच पाए।